that early morning school syndrome has become a potential source of some serious health problems among children। और जो बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कागज की कश्ती की तरह होता है, ये लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, यदि हमने अपने बच्चों को अच्छी सरपरस्ती देनी है, तो हमें अर्ली मॉर्निंग स्कूलिंग है ये बंद करनी होगी। बच्चों में इंसुलिन सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, बच्चों का हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों, जब एक सिस्टम बन जाता है ना, तो हम उस सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। हम उस पर फर्स्ट थॉट नहीं देना चाहते कि वो सिस्टम ठीक है या गलत। और हमारी नज़र में दोस्तों बच्चों का जल्दी स्कूल जाना ये बच्चों की हेल्थ को, बच्चों की इम्यूनिटी को पूरी तरह से डैमेज कर रहा है और बहुत सी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों को दे रहा है। और दोस्तों आज हम इस बात को प्रमाणित करेंगे कि बच्चों का जल्दी स्कूल जाना, अर्ली मॉर्निंग स्कूलिंग ये कितनी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह और इस हैरत अंगेज वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप जब भी कोई अच्छी चीज बोलते हो ना, तो आवर सोसाइटी नीड्स ऑथेंटिकेशन। आज हम इस बात को प्रमाणित करेंगे दोस्तों कि बच्चों का जल्दी स्कूल जाना, अर्ली मॉर्निंग स्कूलिंग है, ये बच्चों की हेल्थ को, उनकी इम्यूनिटी को कैसे डैमेज कर रहा है। एक बात को दोस्तों यहाँ ठीक से समझना है। अब क्योंकि बच्चों को जल्दी स्कूल जाना है, तो इसका मतलब बच्चों को जल्दी सो जाना है। तो खाना पेट के अंदर पड़ा है, बच्चे खाने को पचा के नहीं सो रहे। अब सारी रात खाना है वो पेट के अंदर पड़ा है, तो पड़ा हुआ, पेट के अंदर पड़ा हुआ खाना गैस बनाता रहेगा, एसिड बनता रहेगा, अफारा बनता रहेगा। और जो न्यूट्रिशनल साइट है, मेन न्यूट्रिशन साइट है दोस्तों, वो पेट नहीं होता। पेट किसी भी न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। मेन एब्जॉर्प्शन साइट होती है इंटेस्टाइन। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि खाना इंटेस्टाइन को तो मिला नहीं, जहां से इंटेस्टाइन को रस चूस कर शरीर को देना था। खाना पड़ा है पेट के अंदर। तो एक तो एसिड, गैस, अफारा और डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती रही। और दूसरा ये कि जो इंटेस्टाइन को सारी रात काम नहीं मिला, तो धीरे धीरे इंटेस्टाइन है वो स्लगिश होती रहती है। इंटेस्टाइन अपना काम भूल जाएगी, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल साइट है मेन, वो है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन को काम नहीं मिला, तो बच्चों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों ये जो पेट की गैस है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा दोस्तों बैरियर है जो भगवान ने दिया है कि कोई भी खतरनाक चीज ब्रेन तक ना पहुंचे। लेकिन जो पेट की गैस है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चली जाती है। और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमारे बच्चों के अंदर। दोस्तों, उससे बच्चों में मेमोरी लॉस होता है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सेरोटोनिन लेवल का कम हो जाना। जब बच्चों में सेरोटोनिन लेवल कम होता है, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे, बच्चों में खुश रहने की काबिलियत है दोस्तों वो कम हो जाती है। और आज के दिन दोस्तों सब पेरेंट्स की एक कंप्लेंट है, बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, बच्चे टेंशन में रहते हैं, कुछ बच्चे हैं वो डिप्रेस्ड रहते हैं। दोस्तों इन सब प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा कारण है अर्ली मॉर्निंग स्कूलिंग। दोस्तों हार्ट अटैक होने का कारण वो कोरोनरी ब्लॉकेज नहीं है। हार्ट अटैक होने का कारण सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हार्ट अटैक होने का कारण सिर्फ हार्ट फेलियर नहीं है। हार्ट अटैक होने के प्रमुख कारणों में से एक कारण पेट की गैस भी है। पेट की गैस जब हार्ट वाली साइड जाती है ना दोस्तों, तो ये हार्ट में ब्लड सप्लाई को रोक देती है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। अब जो बच्चों की पेट की गैस है दोस्तों, वो बच्चों के हार्ट को वीक कर रही है, उनके दिल को कमजोर कर रही है। अब दोस्तों क्योंकि खाना पचा नहीं था, खाना अभी पेट में पड़ा है,
और किस तरह की वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहा है। एक, जितनी भी इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, वो बच्चों की शुरुआत यहीं से हो रही है। दूसरा, बच्चों में जितना कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, वो बच्चों के जल्दी स्कूल जाने के कारण है। बच्चों में कोलाइटिस या आईबीएस हो रहा है, बच्चों में फैटी लीवर्स प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों का लीवर फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और एक और प्रॉब्लम होती है एडिनॉइड्स। बच्चों के यहाँ गले में ना सूजन आ जाती है, उसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। हम एक नई वीडियो में एडिनॉइड्स को कैसे बिना ऑपरेशन नेचुरल ढंग से ठीक कर सकते हैं दोस्तों, हम एक और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एडिनॉइड्स होने के प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी है कि बच्चों में सारी रात जो एसिड बना है वो यहाँ गले को इरिटेट करता है, और जितना गला इरिटेट रहेगा यहाँ इन्फ्लेमेशन होती रहेगी और उसमें एडिनॉइड्स हैं बनते रहेंगे। और दोस्तों, जब ये पेट की वायु सिर की तरफ जाती है ना, तो बच्चों में सिर दर्द पैदा करती है, माइग्रेन पैदा कर रही है, और बच्चों में जो बार बार वॉमिट आने की प्रॉब्लम है उसके पीछे भी एक कारण यही है। और जब ये पेट की वायु दोस्तों आई साइट की तरफ जाती है, आंखों की तरफ जाती है, तो ये बच्चों की नज़र को कमज़ोर कर रही है। तो दोस्तों, क्योंकि खाना अभी पेट में पड़ा है तो उसने दो तरह की प्रॉब्लम और क्रिएट कर दी। जब बच्चे सुबह जल्दी उठेंगे तो बच्चों को भूख नहीं लगेगी, तो उसमें दो ऑप्शन है। एक, बच्चे बिना खाए ही स्कूल चले जाएंगे, या कुछ पेरेंट ये सोचते हैं कि कुछ नहीं खा रहे तो बच्चे चलो खाली दूध पीकर ही चले जाएं। अब ये दो प्रॉब्लम और हो गई। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, लेकिन बच्चे तो बिना कुछ खाए ही स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों सिलसिला शुरू होता है डेफिशिएंसीज का। कैल्शियम डेफिशिट हो रहा है, आयरन डेफिशिट हो रहा है, मिनरल्स हैं वो डेफिशिट हो रहे हैं, विटामिन्स डेफिशिट हो रहे हैं, और इम्यून दोस्तों कंप्रोमाइज्ड हो रहा है। अब जहाँ तक इम्यून डेवलपमेंट की बात है दोस्तों, सबसे अच्छी स्टेज यही होती है इम्यून डेवलपमेंट की, और सबसे ज़्यादा इम्यून कंप्रोमाइज भी यही हो रहा है। और दोस्तों, हमारी ही गलतियों के कारण हम अपनी ही नस्ल को कमज़ोर कर रहे हैं। तो एक तो ये दोस्तों कि बच्चे यदि बिना खाए स्कूल जा रहे हैं तो डेफिशिएंसीज हो गई। अब उससे बड़ी एक और प्रॉब्लम है कि बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो अकेला दूध पी के जा रहे हैं या दूध के साथ कुछ बिस्किट ले रहे हैं, तो ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, क्योंकि दूध की मर्यादा है। दूध दिन में पीने की चीज नहीं है। जो एंजाइम्स, जो रस दूध को पचाते हैं वो दिन में सिक्रीट नहीं होते, वो सिर्फ रात को ही शरीर से निकलते हैं। भगवान ने हमारे शरीर को इस हिसाब से बनाया है कि दूध सिर्फ रात को ही हजम हो। जो बच्चों ने दिन में दूध पिया है वो बच्चों में इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो हजम नहीं होगा, किसी कीमत पे भी हजम नहीं होगा। और उससे दोस्तों होता ये है कि बच्चों की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरी तरह से वीक हो जाता है। और दोस्तों, आजकल बहुत से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं पेट दर्द की प्रॉब्लम को लेकर, और उसमें भी मेन जो कॉज है हम यही मानते हैं कि बच्चों की बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो चुकी है। बच्चों का इंटरनल सिस्टम जो है, किस टाइम एंजाइम बनना चाहिए, किस टाइम सिक्रीशंस निकलने चाहिए, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों की अर्ली मॉर्निंग स्कूलिंग के कारण। ये जो चेन रिएक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये अभी दोस्तों रुकी नहीं है। नुकसान का सिलसिला दोस्तों अभी थमा नहीं है। अब एक और अत्याचार हम अपने बच्चों पे कर रहे हैं, एक और एट्रोसिटीज हम अपने बच्चों पे कर रहे हैं। और फिर टाइम आ जाता है पैक लंच का। पैक लंच का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वहाँ सब कुछ ठंडा है, वहाँ गर्म नहीं है, और जो बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कागज की कश्ती की तरह होता है, ये लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता।
हमने बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक और लोड डाल दिया, ठंडे खाने का। अब पैक लंच में बहुत कुछ न्यूट्रिशियस नहीं मिलेगा, वहाँ पे चपाती गरम नहीं मिलेगी, सलाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सब्जी ताज़ा नहीं रहेगी, जो घी सब्जी और रोटी में डला है वो ठंडा हो चुका है, वो ठीक से पचेगा नहीं। तो ये जुल्मों सितम का सिलसिला ऐसे ही दोस्तों चल रहा है। अब क्योंकि बच्चे ठंडा खाना खा रहे हैं, अब ये ठंडे खाने से और कितनी प्रॉब्लम्स है हमारे बच्चों में आ रही है, वन बाय वन आपसे शेयर करते हैं दोस्तों। बच्चों में जितना भी कुछ गुड था वो खत्म हो रहा है और बैड बढ़ता जा रहा है। बच्चों में लीवर प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। बच्चों का लीवर है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को पैदा कर रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो रहा है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन वो है जुवेनाइल डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। छोटी उम्र में ही बच्चों को डायबिटीज हो रही है और उसके प्रमुख कारणों में से दोस्तों एक कारण ये भी है कि हम लोगों को अपना सिस्टम सही करना होगा। स्कूल में बच्चों को जाने का टाइम हमें सेट करना होगा। व्हीट एलर्जीज हो रही है, स्किन एलर्जीज हो रही हैं और बच्चों में जो ये रेगुलर नजला, जुकाम, छींके, चेस्ट कंजेशन, ये सब कुछ काबिले माफी नहीं है दोस्तों। बच्चों में इंसुलिन सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, बच्चों का हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों के हार्मोन सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, बच्चों के एंजाइम सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, बच्चों की टोटल डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब हो रही है, बच्चों की फिजिकल ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो रही है और हम लोग इस चीज पे ध्यान ही नहीं देना चाहते और बच्चों की हर तरह की दोस्तों ग्रोथ है वो हैम्पर हो रही है। और दोस्तों अभी और भी सितम बाकी है। अब क्योंकि बच्चों को जल्दी स्कूल जाना है तो बहुत से बच्चे हैं वो बिना पॉटी किए ही चले जाएंगे। दिन भर पॉटी इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी रहेगी, सड़ांध मारती रहेगी, इंटेस्टाइन के अंदर वाली दीवारें हैं उन पे चिपटी रहेगी। टोटल जो एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन वहीं से होना है। अब दीवारों के ऊपर तो पॉटी की लेयर चढ़ गई तो एब्जॉर्प्शन है बच्चों की वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है। न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन बच्चों का पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। उस जगह पर बैड बैक्टीरियाज की कॉलोनीज बन रही है, गुड बैक्टीरिया खत्म हो रहा है, ई कोलाई की कॉलोनीज ज्यादा बन रही है, पीएच वैल्यू नॉर्मल फ्लोरा है जो इंटेस्टाइन का दोस्तों वो डिस्टर्ब हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सेरोटोनिन सिक्रीशन है उसकी मेन साइट है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन ही स्लगिश है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही तो गुड क्वालिटी सेरोटोनिन नहीं बनेगा। उससे बच्चे हैं वो चिड़चिड़े होते चले जाते हैं और बच्चे खुश नहीं रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। और कितने सितम हम अपने बच्चों पर करना चाहते हैं दोस्तों। सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है और यहाँ का जो टॉक्सिन है क्योंकि ये ब्लड के अंदर जा रहा है तो ये हर ऑर्गन को इंटॉक्सिकेटेड कर रहा है, हर ऑर्गन्स के अंदर टॉक्सिन्स अकुमुलेशन बढ़ रहे हैं। नतीजा क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे करके जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम्स में आते चले जाएंगे, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो डिक्लाइन करती रहेगी, इम्यून उनका है दोस्तों वो डिक्लाइन करता रहेगा। आज के दिन दोस्तों यदि हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों की तादाद बढ़ रही है तो वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, यदि हम अपनी नस्ल को ठीक करना चाहते हैं, यदि हम अपनी नस्ल को ठीक रखना चाहते हैं तो हमें अर्ली मॉर्निंग स्कूल है ये बंद करना होगा। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और अभी दोस्तों एक चीज और बाकी है, क्योंकि बच्चों को जल्दी स्कूल जाना है तो बहुत से बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती। और नींद अकेला एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों जो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करता है।
नींद है वो जितने भी हार्मोन सिक्रीशन है उसके साथ-साथ एंजाइम सिक्रीशंस हैं जितने भी, उनको रेगुलेट करती है हमारी नींद। और बच्चे यदि पूरी नींद नहीं ले पाएँगे, तो उनको मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, उनमें बिहेवियर डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, विद हैवी हार्ट आई वांट टू से that early morning school syndrome has become a potential source of some serious health problems among children। और इंतहा तो तब हो जाती है दोस्तों जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो हम उनको हैवी एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं। जो कुछ इम्यून बचा है वो भी ऐसे डिवोस्टेट हो रहा है। आपसे दोस्तों एक अपील करना चाहता हूँ, यदि हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, यदि हमने अपने बच्चों को अच्छी सरपरस्ती देनी है, तो हमें अर्ली मॉर्निंग स्कूलिंग है ये बंद करनी होगी। बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है वो लेट करना होगा, 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे के आसपास करना होगा। नहीं तो दोस्तों ये जो बीमारियों की चेन रिएक्शन है, ये कभी थमेगी नहीं। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स हैं वो जेनेटिक ही हो, ये ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम्स वायरल हों, बैक्टीरियल हों। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स तो दोस्तों ऐसी होती हैं जो बच्चों की शुरुआत में यदि प्रॉब्लम्स आती है तो वो प्रॉब्लम बच्चों को ताउम्र तंग करती है, हमेशा तंग करती है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, हम बच्चों को ये खुद दे रहे हैं। एक इतना सा वीडियो था इस अपील के साथ कि हम अर्ली मॉर्निंग स्कूलिंग है जितना जल्दी हो सके इसको बंद करें। दोस्तों, मेरी तरफ से मैंने ये एक बहुत अच्छा वीडियो डिलीवर किया है और ये खाली थ्योरी नहीं है दोस्तों। हमने प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें नोट की हैं, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें नोट की हैं। आपने मुझे इतना समय दिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।